हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है सर्कुलर मोशन की, उसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं और जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो उन्हें बहुत बेनिफिशियल लगा होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो उसी सीरीज़ का आज ये दूसरा लेक्चर है सर्कुलर मोशन का। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक भारी कण मतलब एक हैवी पार्टिकल जो एक दृढ़ बिंदु से एल लंबाई की एक हल्की तथा न फैलने योग्य डोरी से लटका है। तो एक कोई पार्टिकल है जो कि भारी है, यानी कि हैवी वेट पार्टिकल है, वो एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से उससे लटका हुआ है। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। फिर बोला है कि इस कण को क्षैतिज दिशा में अंडर रूट जी एल, इस कण को क्षैतिज दिशा में अंडर रूट जी एल वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसमें वेलोसिटी उसको दी जाती है कितनी, अंडर रूट जी एल से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। जिस समय डोरी का तनाव, जिस समय जो रस्सी है उसमें जो टेंशन है वो कण के वेट के बराबर हो, कण के भार के बराबर हो। यहाँ पर भार आएगा तो कण के वेट के बराबर हो, तो कण का वेग और डोरी के ऊर्ध्व के साथ झुकाया कोण ज्ञात करो। तो एक बार मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल है जो एक एल लेंथ वाली स्ट्रिंग से, जो इनएक्सटेंसिबल है, उससे लटका हुआ है। उस जो पार्टिकल है उसको अंडर रूट जी एल हॉरिजेंटल वेलोसिटी से उसको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। स्ट्रिंग में जब टेंशन बराबर हो जाती है उस कण के वेट के, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो वो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है और उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसका हम पिक्चर बना लें, यानी कि पिक्चोरियल व्यू इसका बना के देख लें। तो ये हमारे पास कोई सर्किल है, पहले मैं सर्किल नहीं, पहले मैं वो बना देता हूँ डोरी, यानी कि स्ट्रिंग। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहाँ से लटक रही है और ये पार्टिकल है। ठीक, इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी है कितनी, u वेलोसिटी दी है मान लो, और u किसके बराबर है, u बराबर है अंडर रूट जी एल के बराबर है। ठीक है, अब ये एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है, मान लो ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहाँ पर आ गया ऐसे, यहाँ पर आ गया ऐसे, यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर। तो यहाँ से ये एंगल बना रहा है और ये वो पोजीशन है जहाँ पर इसकी टेंशन बराबर हो जाएगी किसके, इसके वेट के। ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एंगल बना रहा है, तो ये क्या बना लेगा, एक सर्किल बना लेगा। हम मान लेते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, वर्टिकल सर्किल बन रहा है। कौन सा सर्किल बन रहा है, वर्टिकल सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, टी, और यहाँ पर जो इसका वेट होगा नीचे की तरफ वो होगा कितना, mg। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि t बराबर क्या है, mg है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि डोरी का तनाव जिस समय बराबर हो कण के भार के, यहाँ पर भार लिख लो, तो कण के वेट के जो बराबर है, पार्टिकल के वेट के बराबर डोरी का तनाव हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो अब इस जगह यानी कि पॉइंट P पर हम क्या निकाल लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो टेंशन है जो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे T। अब जो ये पार्टिकल का वेट है ये तो हमेशा नीचे होगा, mg। तो यहाँ से अगर पीछे लाइन खींचो ऐसे और ये लाइन है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो mg के कंपोनेंट हो जाएंगे, mg के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, mg cos थीटा ये, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, एक हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा। तो जो टेंशन, जिस रस्सी की जो टेंशन है यानी कि स्ट्रिंग की जो टेंशन है उसके अलोंग क्या लगेगी, उसके अलोंग लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं तो अकॉर्डिंग टू, या ऐसा लिखूं अलोंग टू द डायरेक्शन, अलोंग टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग यदि हम फोर्स को बराबर करें, फोर्स को रिजॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिल रहा है कि mv² अपॉन r बराबर किसके है, t माइनस mg cos थीटा के। ठीक है, mv² अपॉन r, क्योंकि जो mv² अपॉन r है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा किधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। तो mv² अपॉन r बराबर t माइनस mg cos थीटा।
अब आर क्या होता है, वो जो सर्किल उसकी रेडियस। अब जो ये सर्किल है, ये वाला सर्किल मेरे को दिख रहा है, इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है, जो इस रस्सी की लेंथ है उसके बराबर होगी। और रस्सी की जो लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है, एल। तो यहाँ से आर को हम किसके बराबर लिख देंगे, एल के बराबर लिख देंगे। तो ये कितना बनेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। इसको लिख दिया मैंने वापस से कितना, 1। ठीक है, अब यहाँ ये सेकंड लिख देता हूँ इसको, और इसको भी सेकंड, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है, यानी कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टी बराबर है एम जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, जो ये टी बराबर एम जी है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो मेरे को सबसे पहले तो ये एम 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 खत्म हो गए, तो मेरे को क्या दिख रहा है, वी स्क्वायर अपॉन एल, जी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 3। अब जो ये v है, v क्या है, ये v वेलोसिटी है, कौन से पॉइंट पर, पार्टिकल की p पॉइंट पर। ठीक है, यह जो v है, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल की कौन से पॉइंट पर, p पॉइंट पर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, v जो है, v बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p पर इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट है। अब मैं इसको ये वापस से बना लूँ एक बार, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से चला और यहाँ तक हमने इसको पहुँचाया हुआ है, यहाँ तक। इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम P और इस पॉइंट को बोल देते हैं A। ठीक है, यहाँ पर हमें वेलोसिटी दे रखी है कुछ, और यहाँ पर हमें वेलोसिटी V ले रखी है, और यहाँ पर है U, और U की वैल्यू कितनी है, √GL है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा इसको वापस बनाऊँ, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस कवर हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कवर हुई है कितनी, h, और ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा। ये जो पूरी लेंथ है, ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो OA जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, L है, ये भी L है। ठीक है, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं L का कंपोनेंट कर दूँ, ये जो L है, ये वाला L, इसका यदि मैं कंपोनेंट कर दूँ यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, L cos थीटा आएगा। या फिर इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ अगर K, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है O, K और P, तो ये P, ये L, और ये एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा, इसका बेस होगा। तो अगर आपको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण किसके बराबर है, L के। तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा L cos थीटा। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है OK, ये OK किसके बराबर हो जाएगी, L cos थीटा के। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं h। तो AK जो है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी AO माइनस OK। तो एक O जो है वो कितनी है, L है, और OK जो है वो कितनी होगी, L cos थीटा। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, L 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कितना दिख रहा है, L 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरे को डिस्टेंस दिख रही है किसकी, h की, ये मेरे को h की वैल्यू दिख रही है। अब मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि अब मैं लगाने वाला हूँ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ कहाँ पर, पॉइंट A और P पर। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं हम, एट A एंड P। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने का मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, A पर, बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, P पर। तो A पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, 1/2 m U स्क्वायर के। और अगर इसी पॉइंट को A को रेफरेंस ले लो, तो A पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी P पर कितनी होगी, 1/2 m V स्क्वायर होगी। और
h डिस्टेंस ये चल के ऊपर आ गया तो इसको मैं क्या लिख दूंगा mgh, और h की वैल्यू मैंने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कट रहा है वो काट दो, क्या क्या दिख रहा है मेरे को कटता हुआ, m m और m। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा बन रहा है। h यानी कि a के ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, l 1 माइनस कॉस थीटा, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2g, और h की वैल्यू कितनी है, l 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू रख दी। अब जो a पर वेलोसिटी है u वो हमें गिवन है कितनी है, अंडर रूट जी एल है, तो u की वैल्यू रख दो यहाँ पर अंडर रूट जी एल, ये स्क्वायर में है तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस 2gl, और ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, gl बनेगा बराबर v स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, gl माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। ये वैल्यू आ गई किसके पास, मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई v स्क्वायर की, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके पहले भी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, v की, और वो कहाँ से निकाली थी, ये यहाँ से जब हमने इक्वेशन बनाई थी टेंशन के साथ। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, v स्क्वायर की, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 एंड 4 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा gl 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम बराबर कर रहे हैं किसके, gl माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिलेगी कितनी, 2/3। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2/3, और कॉस थीटा की जब वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी t बराबर mg, एक मिनट, हमें यहाँ से तो मिल गई कॉस थीटा की वैल्यू जो कितनी आ गई 2/3, और क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ये तो आ गया उर्दू के साथ झुकाव कोण, यानी कि एंगल की वैल्यू आ गई कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 2/3, और फिर क्या पूछा है, वेग पूछा है, तो वेग के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में वैल्यू में डाल देंगे कॉस थीटा की, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ से लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 v स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है gl 1 माइनस कॉस थीटा, gl 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है 2/3, तो v स्क्वायर हो जाएगा gl 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा gl इंटू 1/3, और gl इंटू 1/3 हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट gl/3, तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हमारे दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, एक तो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है किसका, सर्कुलर मोशन का वर्टिकल प्लेन में, और एक यूज़ हुआ है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी कि वर्क पावर एनर्जी का पूरा यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन मेनली जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, और जेई मेंस में इनका कोई एक पार्ट पूछ लिया जाता है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो जेई मेन में नहीं आता। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एडवांस के लिए हैं बेसिकली, और अगर आप IIT जेई मेंस वगैरह की मेंस के लिए भी इसे देख रहे हैं तो मेंस में इसमें पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आपसे टेंशन पूछ लिया, या जो न्यूटन्स लॉ वाली जो पहली हमने इक्वेशन बनाई थी स्ट्रिंग के अलाउंग, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2.9 kg है, 50 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी से लटका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो वस्तु बना लेते हैं, वस्तु मतलब कोई ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक है, और ये कितने का है, 2.9 kg का है, और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। स्थिर अवस्था में मतलब रेस्ट में है। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो इसकी वेलोसिटी u है तो वो 0 है। दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, 100 ग्राम मतलब उसका जो किलोग्राम में मास है वो कितना हो गया, 0.1 kg हो गया। तो कोई दूसरी वस्तु है, लेट सपोज ये दूसरी वस्तु है।
और इसका जो मास है वो 0.1 kg है। क्षैतिज दिशा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ये ऐसे चल रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। पहली वस्तु से टकराती है, पहली वस्तु से टकराती है, नहीं कि जाकर इससे टकराएगी, यहाँ जाकर टकरा जाएगी और उसमें समा जाती है, समा जाती है मतलब उसके साथ चिपक जाती है। ठीक है, तो जिस समय डोरी ऊर्ध्व के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका तनाव कितना है। देखो अब हुआ क्या होगा, ये यहाँ से चली होगी, यहाँ से चली होगी और यहाँ जाके टक्कर खा गई होगी, दोनों एक साथ चिपक गई, दोनों एक साथ चिपक गई, तो अब ये दोनों साथ में ट्रैवल करेगी और ये यहाँ से एक साथ आ जाती है, और जब दोनों साथ आ गई तो दोनों का जो मास है वो ऐड हो जाएगा, तो ये मास कंबाइंड हो गया, मान लो ये हो गया कंबाइंड हो गया, मान लो क्या 2.9 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 3 kg, और यहाँ से जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 60 डिग्री का। अब हमें ये पूछा है कि इस टाइम इसमें टेंशन क्या है, क्वेश्चन है ये, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सर्किल को पूरा करेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बन गया किसका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो उसका मतलब क्या हुआ, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम बिफोर आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, तो पहले इसका मास कितना है 0.1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 150। दूसरे वाला जो ब्लॉक है उसका वेट कितना है, मास कितना है 2.9 और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0। भाई यही होता है ना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1 कितना हो गया 0.1, u1 कितना हो गया 150, m2 कितना हो गया 2.9 और u2 कितना हो गया 0। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है टक्कर के बाद, यानी कि कुल जो मास हो गया वो हो गया m1 प्लस m2, दैट मीन्स कि 2.9 प्लस 0.1, और दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी है उसको लिख लिया हमने u से। तो यहाँ आ गया कितना 0.150 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 को 115 से मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो ये 15 हो गया, 2.9 इंटू 0 कितना हो गया 0, और ये 2.9 प्लस 0.1 ये कितना हो गया 3 इंटू यू। तो u जो है वो टक्कर के बाद जो इनकी वेलोसिटी है u वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हो गई टक्कर के बाद की, जो कि आ गई कितनी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज़ तो ये हो गई जिससे हमें क्या निकल गई, वेलोसिटी निकल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा इसमें लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहाँ का लगाएंगे वो देख लेते हैं। अब ये टक्कर के बाद यहाँ पर टक्कर हुई, टक्कर हो गई इनकी, टक्कर हो गई तो इसका मास हो गया कितना 3 kg, और इसको जो वेलोसिटी मिल गई वो कितनी मिल गई 5 मीटर पर सेकंड। अब ये चल दी आगे, और आगे चलकर ये कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। इसका मास अभी भी कितना है 3 kg है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है थीटा वो कितना है 60 डिग्री है। तो अब इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए हम क्या लगा लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने डिस्टेंस कवर कितनी की है, h की है। तो ये h हमें पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, किसके बराबर होगा L1 माइनस कॉस थीटा, और L का मतलब क्या होगा, जो रस्सी है उसकी लेंथ, और रस्सी जो है उसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो L बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि कितने आधा मीटर की ये रस्सी है। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ A और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ B। तो अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, बी पर। तो ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लिख दिया मैंने 1/2m यू ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ए पर 0,
और बी पर पहुंचकर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया मैंने mgh, इतना ऊपर चली गई mgh। ua हमने निकाल लिया, ये ua हो गया कितना 5 मीटर पर सेकंड। मास सब जगह सेम आ गया तो मास को हर जगह से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। मास कट मास कट मास, ये कट हो गया। तो ua स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये हो गया वी डैश स्क्वायर प्लस 2gh, हमें चाहिए वी डैश, तो वी डैश स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ua स्क्वायर माइनस 2gh। तो वी डैश स्क्वायर ua स्क्वायर, ua की वैल्यू कितनी है 5, उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद -2 g की वैल्यू 9.8 ले लो। h जो है, h कितना है L 1 माइनस कॉस थीटा, तो L जो है वो कितना है आधा मीटर, 1 माइनस कॉस कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो गया। ये जो g है इसको लमसम किसके बराबर कर लो, 10 के बराबर कर लो, तो इसको मैं यहाँ 10 लिख लेता हूँ। तो ये कितना आ गया 25 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 10 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2, तो यहाँ से ये 5 आ जाएगा। तो वी स्क्वायर वी डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 20, तो वी डैश स्क्वायर आ गया 20, तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी √20, और √20 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा लगभग 4.25 मीटर पर सेकंड। तो ये बी पॉइंट पर इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हमें इस बी पॉइंट पर इसकी टेंशन बतानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी टेंशन बतानी है, तो यहाँ पर टेंशन कैसे होगी, ये टेंशन हो गई अंदर की तरफ, इसका वेट जाएगा नीचे mg, और ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना बनेगा mg cos थीटा। तो t माइनस एम जी कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर बराबर t माइनस एम जी कॉस थीटा। अब ये जो r होगा ये क्या होगा, इस सर्किल की रेडियस, इस सर्किल की रेडियस किसके बराबर होगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके बराबर। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आधा मीटर की, और वी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से हमें टेंशन चाहिए, तो टेंशन किसके बराबर होगी m वी डैश स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी कॉस थीटा। m की वैल्यू 3, वी डैश स्क्वायर की वैल्यू 20, और ये हो गया आधा मीटर, माइनस m3 ये 10, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा भाई, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो यहाँ से, तो देखो कितना आएगा t इक्वल्स टू, ये ऊपर पहुँचेगा, तो ये हो गया 60 और दूनी 120, 120 तो ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 30/2 15, तो ये हो जाएगा 15, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 135 न्यूटन। तो ये तो आ गई क्या टेंशन, कितनी आ गई 135 न्यूटन। उसके बाद पूछा है कि क्या ये सर्किल पूरा होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें सर्किल के पूरा होने के लिए जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर जो वेलोसिटी है वो √5gr से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वी नो दैट टू कंप्लीट a circular motion in vertical plane, velocity at lowest point, velocity at lowest point should be equal or greater than 5gr। 5gr से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो v1 बराबर कितना 5gr, तो 5g की वैल्यू ले लो 9.8 या 10 भी ले सकते हो। r कितना है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1/2 है, तो इसको आप r को ये 10 ही ले लो। तो ये आंसर आ जाएगा लगभग कितना, ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा लगभग 4.95 के आसपास आंसर आ जाएगा, 4.95। ठीक है, और हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ रही थी, वो आ रही है 20v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 20.1। तो हमारी जो वेलोसिटी है ये तो वेलोसिटी है जो होनी चाहिए, और हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है जो हमने फाइंड आउट की थी
ये वाली वेलोसिटी, ये आ रही है 4.25। तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से क्या है, कम है। तो इस वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब कि सर्किल पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंस वी हैव वेलोसिटी, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 4.25 विच इज लेस देन 4.9 मीटर पर सेकेंड, हैंस सर्किल विल नॉट बी कंप्लीट। इसलिए ये जो सर्किल है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा वो किसका लगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मोमेंटम का हमने कंजर्वेशन लगाया, उससे हमने कंबाइंड मास की वेलोसिटी निकाल ली। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, उससे हमने बी पॉइंट पर किसकी वैल्यू निकाल ली, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने बी पॉइंट पर ही क्या लगाए, फोर्स को बैलेंस किया, स्ट्रिंग के अलोंग हमने फोर्स को बैलेंस किया, तो वहाँ से हमें टेंशन की वैल्यू मिल गई। फिर हमने कंडीशन लगाई किसकी, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि सर्किल पूरा हो सके, वो कंडीशन लगाई, उससे हमें ये पता लगा कि सर्किल पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है आर त्रिज्या के एक अर्धगोले, अर्धगोले का मतलब है हेमिस्फेरिकल बॉल, कटोरे को इसकी समताकक्ष, समताकक्ष का मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, के परितः घुमाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैं गोला बना लेता हूँ, ये गोला बन गया, ये गोला बन गया और ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया। इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसको यहाँ से थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये है, ठीक है, ये गोला है, अर्धगोलाकार है, मतलब कि हाफ स्पेयर, पूरा स्पेयर नहीं है, हाफ स्पेयर है, और ये इसका सेंटर हो गया। कटोरे में रखा हुआ एक छोटा पिंड कटोरी की सतह पर बिना रपटे हुए कटोरे के साथ घूमता है। मान लो यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, तो कटोरा घूमेगा, कटोरा ऐसे घूम रहा है, तो ये जो पार्टिकल है या जो ब्लॉक है ये भी इसके साथ क्या करेगा, घूमेगा। कटोरे की सतह चिकनी है, मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है, तो तथा पिंड से जाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्व के साथ थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ से ये दूरी कितना एंगल बना रही है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है ये वाली दूरी। तो कटोरे के घूमने की कोणीय चाल ज्ञात करो। तो मान लो ये स्पीड अगर ओमेगा है तो हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो देखो जी, सबसे पहले तो क्या होगा, कटोरा इसके साथ, कटोरा ऐसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है एक सर्किल में, तो जो ये ब्लॉक है, ये पार्टिकल है, ये भी घूमेगा, तो ये पार्टिकल भी क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक सर्किल बना लिया, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये क्या बना देगा, सर्किल बना देगा ऐसे। ठीक है, एक सर्किल बनाएगा ऐसे। तो ये पिंड रखा है, यहाँ से इसकी दूरी है, मान लो ये अर्धगोले की त्रिज्या है, हेमिस्फीयर की त्रिज्या है, ये कितनी है, आर, और ये एक सर्किल बन रहा है ऐसे, जिसमें ये पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, और यहाँ से ये डिस्टेंस आ रही है नीचे तक, और ये सरफेस है इसकी अर्धगोले की, ये नीचे तक डिस्टेंस आ गई, अर्धगोले की सरफेस है। तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। अब जो ये हॉरिजेंटल सर्किल बनाए, इस हॉरिजेंटल सर्किल की जो रेडियस है इसको मैं लिख लेता हूँ कितनी है, आर है। यहाँ से एंगल बन रहा है कितना, थीटा। तो सबसे पहले तो ये जो हॉरिजेंटल सर्किल है और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है आर, इनमें मैं रिलेशन निकाल लूँ। कैसे निकालूंगा, मेरे को दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर आ गया, आर साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, एक चीज़ तो मेरे को ये पता लग गई। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है यहाँ पर, तो इसका खुद का वेट जाएगा, ये वेट चला गया नीचे की तरफ। अब पार्टिकल की सरफेस पर गोले की सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन चला गया ये लाइन, जिसकी किसकी लाइन, जो स्पेयर की रेडियस है उसके अलोंग, तो यहाँ हो गया एन। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन खींच दूँ, तो ऑल्टरनेटिव एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल भी अगर थीटा होगा तो इसके कॉम्पोनेंट करो, इसके कॉम्पोनेंट करोगे तो इसी लाइन के अलोंग एन का कॉम्पोनेंट कितना होगा, एन कॉस थीटा,
और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना जाएगा, n साइन थीटा। कितना जाएगा, n साइन थीटा। ठीक है, तो जो n साइन थीटा है वो किसको बराबर करेगा, वो बराबर करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, और n कॉस थीटा किसको बराबर करेगा, mg को। तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, तो फोर्स अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ से क्या बन रहा है, n कॉस थीटा बराबर बन रहा है mg, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या बन रहा है, n साइन थीटा बराबर बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये जो r है ये किसकी रेडियस है, इस गोले की रेडियस है। हमें चाहिए ओमेगा, तो जो v है v बराबर होता है ओमेगा r, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर r। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या चेंज कर सकते हो, n साइन थीटा m ओमेगा स्क्वायर, ये जो r निकाला आपने, ये वाला r, ये r किसके बराबर है, कैपिटल R साइन थीटा, कैपिटल R साइन थीटा के। तो क्या कट रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसके घूमने की वेलोसिटी। तो n की वैल्यू मैं कहाँ रख दूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है, फर्स्ट में बोला है n कॉस थीटा बराबर है किसके, mg के। n की वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये बड़ा r है, कैपिटल R, और ये कॉस थीटा बराबर हो गया mg के। ठीक है, कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, mg के। तो यहाँ से m से m तो कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r बराबर हो गया किसके, g अपॉन कॉस थीटा के, या ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, g अपॉन r कॉस थीटा के। तो जो ओमेगा है, सिर्फ ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, g अपॉन r कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g अपॉन r कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई ओमेगा की, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, इसकी कोणीय चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ, इसके पहले जो क्वेश्चन किया कुछ वैसा ही है। इसमें भी बोला है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा यानी कि हेमिस्फेरिकल बाउल जिसकी त्रिज्या r बराबर 0.1 मीटर है, अपनी अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूम रहा है। तो मैं पहले बाउल बना लेता हूं जैसे पहले बनाया था। तो ये मेरा बाउल हो गया, और ये बाउल हो गया है ना, और ये अक्ष के परितः घूम रहा है, तो यहाँ इसको रेस्ट करा दिया मैंने, ऐसे ऐसे रेस्ट करा दिया, और वेग कितना है इसका, ओमेगा। इसकी रेडियस कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है, अपनी अक्ष के परितः घूम रहा है, कटोरे के अंदर की घर्षणहीन सतह पर रखा हुआ 10 की घात -2 kg द्रव्यमान का एक कण भी समान, यानी कि यहाँ पर भी एक पॉइंट रखा है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है सेम, ये पता नहीं क्यों लिख लिया। तो ये भी इसके साथ घूम रहा है, तो ये क्या बनाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल बनाएगा। ठीक है, इसने क्या बना लिया, हॉरिजॉन्टल सर्किल, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ से इसकी रेडियस होगी ऐसे, ये हेमिस्फीयर की रेडियस होगी r, और यहाँ से सर्किल की रेडियस होगी ये स्मॉल r। ये एंगल होगा कितना, थीटा। तो सबसे पहले चीज़ तो मेरे को क्या दिख रही है, मेरे को दिख रही है कि साइन थीटा बराबर किसके होगा, साइन थीटा बराबर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। ठीक है, h वे कण कटोरे की तलहटी से h ऊंचाई पर है। ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, h दे रखी है। तो h व ओमेगा के मध्य संबंध हमें बताना है, क्या संबंध होगा h व ओमेगा के मध्य। देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, r, क्योंकि ये भी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की। तो ये जो चीज़ होगी, ये बीच वाली जो डिस्टेंस बचेगी, ये कितनी बचेगी, r माइनस h। मैंने ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, ये वाला ट्राइंगल बाहर आ गया, ये कितना है, थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी हमने पहले ही यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, ये कितनी है, r माइनस h। और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, जो कि हो गया r। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा में वैल्यू बना सकता हूँ। तो कॉस थीटा जो है यहाँ से मेरा कितना आएगा, वो आएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि r माइनस h अपॉन r।
ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की, आर माइनस एच अपॉन आर, आधार बटा कर्ण। इसी तरह से अगर साइन थीटा में वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस कर्ण का भी हम क्या बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसका मास गया नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इसकी ऐसे जाएगी, तो यहाँ से ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये बनाएगा एन कॉस थीटा, और एन साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले तो एन कॉस थीटा ये किसके बराबर हो रहा है, ये एम जी के बराबर हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या हो रहा है, एन साइन थीटा किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या होगा, ये जो हॉरिजेंटल सर्किल है इसकी रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर हम देख चुके हैं किसके बराबर है, कैपिटल आर साइन थीटा के। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, तो ये कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने कैपिटल आर लिख दिया, कैपिटल आर साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये जो एन की वैल्यू है इसको मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक मिनट रुको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के, और एन की वैल्यू हमने निकाली है एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, और कॉस थीटा इक्वल्स टू है एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। इसके पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू देख चुके हैं, कितनी है, आर माइनस एच अपॉन आर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो क्या आएगा, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कितना है, आर माइनस एच अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, जी आर। ठीक है, कितना हो जाएगा, जी आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर और आर माइनस एच। तो क्या कट रहा है, ये आर से आर कट गया, तो जी, यहाँ सिर्फ जी रह गया, यहाँ रह गया ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर एच, ऐसे बन गया। तो ओमेगा स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जी, और एच की वैल्यू मेरे को चाहिए तो इसको मैं लिख दूंगा आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये इनमें क्या आ गया, रिलेशन आ गया। फिर सेकंड पार्ट पूछा, हाँ, फिर हमसे पूछा है कि इसकी नॉन जीरो वैल्यू के लिए, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब एच की वैल्यू हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच के लिए एच हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से अगर देखें तो आर ग्रेटर देन जी अपॉन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा ग्रेटर देन क्या हो गया, अंडर रूट जी अपॉन आर। और अंडर रूट जी अपॉन आर की अगर हम वैल्यू रखें तो ओमेगा ग्रेटर देन जी की वैल्यू कितनी है, 9.8, और इसकी जो रेडियस है वो हमें दी है 0.1। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आती है, मिनिमम वैल्यू वो आती है कितनी, 7.2 रेडियन पर सेकेंड, 7√2 सॉरी, ये आती है 7√2 रेडियन पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी, इतनी एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिएगी ताकि इसकी जो h की वैल्यू है वो क्या रहे, नॉन जीरो रहे। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आज जो हमने क्वेश्चन किए, इसके पहले के लेक्चर वाले जो क्वेश्चन थे उससे थोड़े से टफ थे। आज के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने और चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए, जैसे कि हमने यूज़ किए वर्क पावर एनर्जी का, हमने सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए, उसके अलावा हमने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी। तो जो मेंस की तो बात नहीं करूंगा मैं, एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं जिसमें बड़े बड़े 3-4 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपस में मिले हुए होते हैं। इसके अलावा अगर मेंस में बात करें तो जैसे कि ये बहुत बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनका कोई छोटा छोटा पार्ट पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने एक वो क्वेश्चन किया था जिसमें कि एक 100 ग्राम का जो कोई पार्टिकल था जिसकी स्पीड थी 150, वो एक लटकते हुए
2.9 kg वाले ब्लॉक से जाके टकरा गया था, उसमें एंटर हो गया था, तो पूछ लेंगे कि उसकी कंबाइंड मास की वेलोसिटी बता दो। तो मेंस में तो उस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये लंबे लंबे जो क्वेश्चन है ये जाएंगे किसके अंदर, एडवांस के अंदर। ठीक है, तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ आपकी जो भी क्वेरीज़ है उनको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपकी क्वेरीज़ को देखूंगा मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।